किससे की जान ले अपने को, किससे की जान ले अपने को, इस जग को जगदीश्वर को भी, इस जग को जगदीश्वर को भी, जब पथिक मुक्त हो सके ज्ञान विज्ञान सब कुछ मिलता भगवान सब, जो सब में परिपूर्ण महान मैं तो कहता हूं तुम भोग चाहते हो तो कम से कम दरिद्र मत बनो, हाथ मत पसारो, डाका मत डालो। सुखी होने के लिए किसी का धन हमें मिल जाए, किसी का अधिकार मिल जाए, किसी की जैसे कपड़े चुरा करके मिल जाएं या जबरदस्ती छीन करके मिल जाएं, अरे छीनने से, झपटने से, मांगने से जो मिलेगा उससे तुम्हें तृप्ति न मिलेगी। तुम ऐसे कर्म करो कि बिना मांगे तुम्हें परमात्मा के विधान से मिले, तब तुम अच्छी तरह भोग कर पाओगी। अगर इन बड़े बड़े भवनों में रहने वाले लोग हैं, ये इनको बचपन से ये कौन से कर्म किए थे, लेकिन इस घर में पैदा होने वाला ये साबित करता है कि ऐसा कर्म कर चुका है कि इसी घर में पैदा होगा। और इसी घर में आने वाली भंगिन के घर में एक बालक पैदा होता है। दोनों इस घर में, भंगिन भी इस घर में होती है और इस घर का मालिक भी इस घर में होता है, लेकिन भंगिन के पेट से पैदा होने वाला बालक ये साबित करता है कि मेरे ऐसे कर्म नहीं हैं जो इस भवन में पैदा हो सकूं, मेरे अभी इतने ही कर्म हैं कि मैं इस मजदूर के घर में पैदा हूँ। तो ये कर्म बताता है कि हमारे तुम्हारे कर्म जब होंगे तो कम से कम उत्तरोत्तर उच्चतर, उच्च से उच्चतम सुख की स्थान में हमारा जन्म होगा। तो तुम्हारे कर्मों के द्वारा तुम्हारा जो जन्म हुआ है, आप यही न ठहरिए। तो मैं न कहूंगा कि तुम भक्ति प्राप्त करो, मुक्ति प्राप्त करो, मैं तो कहूंगा कम से कम तुम मनुष्य की भांति या मनुष्य हो करके, पशु होकर के नहीं, पशु कर्म नहीं कर सकता, पशु से कर्म कराया जाता है, ये भी प्राकृतिक विधान है। पशु बेचारा पुण्य नहीं कर सकता, लेकिन भगवान का मंगल विधान पालतू जानवर से जबरदस्ती पुण्य कराए जाते हैं, तब वो मनुष्य बन पाता है। अगर मनुष्य के संपर्क में कोई जानवर ना आए तो मनुष्य नहीं बन सकता। जितने पालतू जानवर हैं और इनका हाड़, इनका शरीर, इनकी खाल, इनका बल, इनका मल मूत्र सब मनुष्य की सेवा में लगता है। इस पुण्य के प्रताप से पशु मनुष्य हो पाता है। मनुष्य तो हो पाता है, लेकिन मानवता कई जन्म तक नहीं आती। कई जन्म बाद मानवता का विकास होता है, जैसा कि आप में हो चुका है। अब उस मानवता के विकास होने पर आप जान सकते हो कि पुण्य कैसे किए जा सकते हैं, पाप से कैसे बचा सकते हैं। मैं तो इस बात पर जोर देता हूं कि तुम केवल माला घुमा करके संतुष्ट न हो जाना कि हमें कोई बड़ा बढ़िया जन्म मिल जाएगा। क्या है, माला आप जपते हैं तो कौन सा बड़ा काम करते हैं? आप 10 माला जप लीजिए, न तो भगवान की सेवा है, न समाज की सेवा है, न किसी की सेवा है। तो आप कहोगी कैसा आदमी है ये, तो मालूम होता है भगवान के नाम का विरोध कर रहा है। विरोध नहीं कर रहा हूं, भगवान का नाम आपको लेना ही चाहिए, लेकिन आप ये उम्मीद न करें कि भगवान के नाम जप करने से हमें धन मिल जाएगा। ये आशा न करना कि भगवान के नाम जपने से हमें बड़ा कोई राजपाट मिल जाएगा, सो न मिलेगा। लेकिन भगवान का नाम जपना आपके लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। धन्य है वे लोग जो भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी समझते नहीं नाम क्यों लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए और किस भाव से और किस प्रेम से लेना चाहिए, ये भी पता नहीं है। नाम लेते हैं और बेगार भुगतते हैं। हम तो कहते हैं नाम लेना अगर आ जाए तो क्या बढ़िया जीवन हो सकता है। लेकिन आपसे कहता हूं, आप इसलिए नाम न लीजिएगा कि आपको धन मिल जाएगा। धन प्राप्त करने वालों को भगवान के नाम जपने की कोई जरूरत नहीं है। भोग प्राप्त करने वालों को भगवान के नाम जपने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, भगवान की दिशा में, भगवान के ज्ञान में, भगवान के प्रेम में जागृत होने वालों के लिए नाम जप की जरूरत है, इसलिए कि इंसान की ओर न देख करके भगवान की ओर देखने लग जाएं, बड़ी ऊंची चीज। वे धन्य हैं जो इंसान का सहारा लेकर के भगवान का सहारा लेते हैं। और भगवान का सहारा लेने के बाद अगर वो धनी होते हैं तो सचमुच फिर नीचे पतित नहीं होते। भगवान का सहारा न लेने वाले अगर धनी हो जाते हैं तो पता नहीं उनका किस प्रकार पतन हो जाएगा। भगवान का सहारा न लेने वाले अगर पदाधिकारी हो जाते हैं, उसी पदाधिकारी के द्वारा उनका पतन हो जाएगा। लेकिन भगवान का सहारा लेने वाले अगर धनी बनेंगे, पदाधिकारी बनेंगे,
गुणवान बनेंगे तो शायद उनका पतन न होगा, उत्थान होता चला जाएगा। इसलिए भगवान का आश्रय लेना बड़े सौभाग्य की बात है, और भगवान का आश्रय वही लेगा जिस पर भगवान की कृपा होगी। भगवान का नाम भी वही लेगा जिस पर भगवान की कृपा होगी। और आप लोगों पर कृपा, अगर आप नाम भगवान का स्मरण करते हो तो कृपा है, और जो नहीं लेते अभी उन पर कृपा भी नहीं है, तब भी वो धनी हो सकते हैं, बलवान हो सकते हैं, वो बड़े अच्छे परिवार वाले हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि धनी होने के लिए भगवान के नाम की जप की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए कि हमारे देश में नहीं, हमारे विश्व में, अमेरिका में देखो, दूसरे देशों में देखो, ये न भगवान की पूजा करें न भगवान का नाम जपें, और तुम्हारे देश में इतनी संपत्ति नहीं है जितना अमेरिका में संपत्ति है, और तुम्हारे देश में भी इतनी शिक्षा नहीं है जितना अमेरिका में शिक्षित देश है। सर्वाधिक शिक्षित देश अमेरिका है। इतना वैभव, इतना ऐश्वर्य, इतनी संपत्ति, इतनी सुख सामग्री, इतनी सुविधाएं। यहाँ मंदिर में जाते जाते मर जाते हैं। हमारे भगवान इतने गरीब हैं कि हमें कोई सुविधा की सामग्री भी नहीं दे पाते, और न मंदिर जाएं न पूजा करें। इतने सामान उनको मिले हैं बढ़िया, क्या कहें। आप तो कभी, हम लोगों को तो उनकी सुख सुविधाओं की चर्चा भी सुनने को नहीं आती। कभी विदेश से कोई लौटता है तो भले सुना दे, नहीं तो कितने ठाठ से, कितने वैभव ऐश्वर्य में रहते हैं, न भजन न पूजन, और उनको इतना मिला है। इसलिए मैं इशारा कर रहा हूं कि हमने जो गलत धारणा बना ली है कि भजन करने से ये होगा ये होगा, इतना भी लोग नहीं समझते। लेकिन मेरे कहने से ये अर्थ न लगा लेना कि भजन करना बेकार है। मैं पहले कह चुका हूं, भगवान का नाम कोई भगवान की कृपा से ही ले रहा है, और उसी कृपा से नाम लेने वाले को आज ये सत्संग सुलभ हो रहा है। और ये सत्संग सुलभ होने पर लाखों भोगी जो न जान पाएंगे वो आज आप लोग जान सकते हो, और लाखों भोगी का पतन होगा लेकिन आपका पतन न होगा, अगर ये चर्चा आपकी समझ में आ जाए। ये इशारा मैं कर रहा हूं, और आपको ये बातें अगर समझ में आ जाए, भजन क्या है, नाम जब क्यों करना चाहिए, ये मैंने यथार्थ दर्शन नाम की पुस्तक में सब लिखा है। अगर तुम भटकना नहीं चाहते हो, दर बदर ये खाक नहीं छानना चाहते हो, और तमाम पैसा लगा करके तीर्थों में मुक्ति के लिए नहीं दौड़ना चाहते हो, तो मैं कहता हूं पहले यथार्थ जानकारी प्राप्त कर लो, और तब फिर निकलो घर से। जानकारी तो सही हो जाए। अगर तुम्हें देश में घूमना है, कलकत्ता, बंबई और चारों दिशा में जाना है, तो बड़ा सौभाग्य होगा, आप नक्शा तो पढ़ लो, नहीं दर बदर टाइम टेबल तो साथ ले लो। और नहीं कहोगे स्टेशन जाना है, गाड़ी पकड़ना है, और तुम्हें पता ही नहीं गाड़ी कब छूटती है। शायद तुम्हारे जाने के पहले 10 मिनट पहले गाड़ी छूट जाए, अथवा 4 घंटे बाद छूटे। आपका तमाम शक्ति और समय व्यर्थ जाएगा। अगर आप टाइम टेबल लिए हुए हैं, आप नक्शा देखे हुए हैं, तो आपको पूछना देना पड़ेगा। इसी प्रकार इन पुस्तकों के अध्ययन से आपको सही दिशा मिल जाएगी, मार्ग मिल जाएगा। जब भजन करने की जरूरत पड़े तो कम से कम सही भजन तो करोगे। मैं तो ये भी नहीं कहता हूँ भजन करो, लेकिन करो तो सही ढंग से करो। दान करो तो सही ढंग से करो। अरे त्याग करो तो जानो त्याग किसे कहते हैं, किसका त्याग करना है। अरे मंदिर में जाओ तो समझ लो, आज मंदिर तो बने हमारे देश में, लेकिन मंदिर जाने वालों में ये भी तमीज नहीं है कब घंटा बजाना चाहिए, कैसे आरती करना चाहिए, और कैसे फूल चढ़ाना चाहिए। बुढ़ाए गए मंदिर में जाते जाते, इतनी भी योग्यता नहीं है। पुजारी जैसे तैसे, वो पूजा करने वाले भी जैसे के तैसे, न उनको शिक्षा मिली है न उनको शिक्षा मिली है, अध्ययन है नहीं। हमारे संत कहते हैं सबसे पहले है साधना। जीवन के निर्माण की 4 बातें मुझे याद आ गई जो मैं दोहरा रहा हूँ, लेकिन आपको याद न रहेंगे, घर जाते जाते ये भी मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि जुकाम का नुस्खा तो है नहीं। जुकाम का नुस्खा तो मैं बता नहीं रहा हूँ, पेट के दर्द की दवा तो मैं बता नहीं रहा हूँ कि आपके दर्द है, आप परेशान हो जाएं और कहें हमें दवा बता दो, और हम दवा बताते बताते जहाँ 4-6 चीजें तक हमें रोक दो, कह दो बाबा हम भूल जाएंगे, जल्दी लिखा दो। ऐसा दर्द तो आपको है नहीं, इसलिए हम बकते जाएंगे, तुम सुनते जाओगे, कहोगे हाँ बाबा ठीक बोले हो, लेकिन आपको जरूरत तो है नहीं, इसलिए घर में भूल जाओगे। तो सबसे पहले जीवन के निर्माण, जीवन निर्माण कह रहा हूँ। जीवन निर्माण का मतलब है जैसे भवन का निर्माण कोई योग्य पुरुष कर पाता है। आज का इंजीनियर अगर नक्शा न बनावे तो पहले के घरों में जो फर्क आया ऐसे ही आ गया। पहले भी घर बनते थे, ऐसे छोटे दरवाजा लगे, ताने कितनी बार सर टूटता था, और जाने क्या अर्थ लगाते थे। जैसे जैसे उससे परेशानियां और दुख और प्रतिकूलताएं मालूम हुई,
तैसे तैसे मनुष्य की बुद्धि में विकास हुआ और सुविधाओं की का पक्ष ले ले करके इतना निर्माण हो गया। आज वस्त्र बदल गए, बाल बदल गए, यानी इतना मनुष्य सुविधा का पक्ष ले रहा है कि शायद कभी कभी तो विवेक न होने के कारण सुविधाओं का पक्ष लेने से मनुष्य गुलाम बनता चला जा रहा है, क्योंकि विवेक नहीं। इसलिए साधना की बात, जीवन निर्माण मैं कह रहा हूँ, भवन का निर्माण अगर कोई करेगा तो थोड़े दिन में ये इसकी भी आयु होती है, इस भवन की तो आयु होती। और आज का एक इंजीनियर जानता है, वो पहले से बता देता है 100 बरस इसकी आयु है कि 300 बरस आयु है कि 5 बरस से आयु। ये खंभा जो बना है इसी तरह का एक खंभा 50 बरस की आयु उसकी होगी, एक की 100 बरस, लेकिन इसकी आयु अपेक्षाकृत ज्यादा होगी, क्योंकि खंभा दूसरे ढंग का बना है और इसके लोग जानते हैं इसकी खंभे कितनी आयु। खंभे सभी हैं लेकिन आयु सबकी अलग अलग है। ये भवन के निर्माण में भी निश्चित हो चुका है कि किस ढंग से भवन का निर्माण किया गया है कि उसकी आयु ज्यादा होगी। एक भवन 500 बरस चलेगा। ये हमारे ये सब बाबू लोग जानते हैं कि ये पुल कितने दिन चलेगा, इसकी कितनी आयु होगी। तुम्हारे यहाँ का इस पुल बनाने वाला नहर का वो पहले ही से बता गया है कि किसी समय ये पुल पुराना, इसकी आयु समाप्त हो जाएगी। और इंजीनियर लोग जब जान लेते हैं पहले ही से दूसरा पुल बनाना शुरू करते हैं। तुम्हें दिखता है अभी तो बड़ा मजबूत है, इसमें तो एक ईंट भी नहीं ली है, लेकिन वो जान लेते हैं ईंट भले नहीं जो हो लेकिन ये पुराना हो रहा है, इसकी आयु इतनी रह गई। तो भवन के निर्माण में तो आप धोखा खा सकते हैं। भवन का निर्माण करोगे उसकी आयु समाप्त हो जाएगी, लेकिन याद रखना जीवन का निर्माण जो कर लेगा तो जीवन उसे कहते हैं जहां मृत्यु पहुंचती ही नहीं। भूलोगे तो नहीं। आप इतने लोग बैठे हो मरने से डरते, हाय मर जाएंगे, हे भगवान अभी हमारा लड़का नाती पोता आदमी स्त्री सब बने रहें। जो कोई मरने से डरता है उसको आज तक जीवन का पता ही नहीं, चाहे उसने गीता पढ़ी हो, चाहे रामायण पढ़ी हो, और चाहे उस शिष्य बना हो, चाहे गुरु बना हो। मौत से डरने वाला मृत्यु को अभी तक नहीं जानता, मौत को नहीं जानता। मैं आपसे निवेदन करूंगा विद्वान सज्जनों, कम से कम मृत्यु को तो जान लो क्या है। और आज से पूछूं आपसे तो आप बता न पाओगे, अगर मैं पूछूं आपने मृत्यु को देखा है तो कोई न कह पाओगे। डरने वालों, मौत से डरते सब हैं लेकिन मृत्यु को देखा आज तक किसी ने नहीं। और जीवन सब चाहते हैं लेकिन जीवन चाहने वालों ने जीवन अभी तक जाना ही नहीं। बड़ी विचित्र बात है ये, आपसे कह रहा हूं। जीवन चाहने वालों जीवन को जानते नहीं हो इसलिए जीवन चाहते हो, और मृत्यु से डरने वालों तो मृत्यु को जानते नहीं हो इसलिए मृत्यु से डरते हो। जिस दिन तुम मृत्यु को जान लोगे मृत्यु का भय छूट जाएगा, और जीवन को जान लोगे तो जीवन की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी। फिर क्या होगा? फिर होगा जीवन का निर्माण। तो मैं दो प्रश्न पीछे करके मैं निर्माण की चर्चा भी कर रहा था। जीवन के निर्माण के लिए 4 बातें आवश्यक। पहले है साधना। साधना किसे कहते हैं, बड़ा लंबा प्रश्न है। ये आंख बंद करके ध्यान लगाने वाले वो समझते हैं हम साधना कर रहे हैं। अरे ये कवायद है। हम बड़े कड़े शब्द कह देते हैं आप ऐसे विद्वानों के सामने कि हमें पंडितों ने और उपदेशकों ने बड़ा फुसला रखा है, बड़ा फुसला रखा है, बड़े धोखे में डाल रखा है। कथा सुनाई, उपदेश दिए और हम रीझ गए, प्रसन्न हो गए, बार बार याद आते हैं। फिर वो महात्मा आवे, फिर वो कथावाचक आवे, फिर हमें रामायण सुनावे, फिर हमें उपदेश सुनावे। हम रह गए जैसे कि तैसे, उपदेश सुना सुना करके चले गए, हम वैसे ही बुद्धू के बुद्धू बने। ये दशा हमारी है। क्यों? सचमुच यथार्थ विवेक जिसे कहते हैं, सत्संग से जो प्राप्त होना चाहिए, वो हमें नहीं सुलभ होता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि थोड़ा सावधान हो करके ये जो साधना आप करते हो, जिसको देखो पूछता है महात्माओं से हमारा साधन बताओ, और फिर ऐसे ऐसे ईमानदार आदमी हैं कि एमए की डिग्री का सरल साधन न पूछेंगे, धन कमाने का सरल साधन न पूछेंगे, पदाधिकार की प्राप्ति का सरल साधन न पूछेंगे, भगवान की भक्ति का कोई सरल साधन बताओ ये जरूर पूछेंगे। कठिन न बता देना, क्योंकि हमारे पास ना तो फुर्सत है, न शक्ति है, न समय। सरल साधन पूछते। कितना गलत प्रश्न है जो ये पूछते हैं, सरल साधन बताओ। वस्तुतः प्रश्न ही गलत है, साधन पूछना ही गलत है। इसलिए कि साधन तो आपको मिले ही। भाई माइक क्या गड़बड़ कर रहा है? तो साधन न पूछो, साधना जानो। साधना क्या है? तो जीवन निर्माण के लिए, भवन निर्माण के लिए देखो
नक्शा चाहिए, सामान चाहिए। जितना बढ़िया सामान होगा, सीमेंट होगा, लोहा होगा, और जितना बढ़िया इंजीनियर होगा, उतना भवन का निर्माण बड़े सुंदर रूप से हो सकेगा। तो ऐसे जीवन निर्माण के लिए भी चाहिए, जीवन निर्माण के लिए चाहिए शक्ति, जीवन निर्माण के लिए शक्ति चाहिए, और शक्ति के साथ उसके उपयोग की विधि चाहिए, उसके उपयोग की विधि चाहिए, और विधि के साथ फिर विवेक चाहिए, और विवेक के साथ फिर प्रेम चाहिए, और अंत में विज्ञान चाहिए। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान अलग है, विज्ञान अलग है। इस तरह से जीवन निर्माण की सर्वप्रथम उपाय है साधना, और दूसरा उपाय है स्वाध्याय। दूसरी बात स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब पुस्तक पढ़ना मात्र नहीं, लेकिन पुस्तक पढ़ना आवश्यक होगा। इसलिए पुस्तक पढ़ने के बाद हम अपना अध्ययन करें। स्व माने अपने आप का अध्ययन, स्वाध्याय, अपना अध्ययन करें। आज रामायण पढ़ने वाले बड़े अच्छे रामायण पढ़ जाते हैं, अखंड पाठ भी हो जाते हैं, कथावाचक भी सुना जाते हैं, सारी रामायण की कथा सुन लेते हैं। कोई देवी ये प्रश्न नहीं करती कि रामायण तो मैंने सुन ली, लेकिन रामायण में जितने पात्र की कथा मैंने सुनी, जितने लोगों की कथा सुनी, इनमें से हमारी जात किससे मिलती है? सूर्पनखा से, कि मंथरा से, कि केकई से, कि कौशल्या से, कि सीता से? किसी माता ने प्रश्न न किया होगा कि हमारी जात किससे मिलती है, और कथा सुनते चले जा रहे। आप लोगों ने कभी ना सोचा होगा कि मेरे भीतर कौन सा स्वभाव, कौन से गुण विशेष है? राम के गुण हैं कि भरत के गुण हैं कि लक्ष्मण के गुण हैं? हम कुंभकर्ण की जात के हैं कि मेघनाथ की जात के हैं? किसकी जात के हैं? कभी न सोचा होगा। कथा सुन ली, बस मुक्ति का टिकट मिल गया, हो गया। इसको कहते हैं स्वाध्याय। अपना अध्ययन करो, कोई पुस्तक पढ़ो, देखो कि इसमें कौन से लक्षण हमें आ रहे हैं। गीता पढ़ो, 16वें अध्याय, आसुरी वृत्तियां और दैवी वृत्तियां, आसुरी संपदा और दैवी संपदा। और बाद में एक प्रश्न कर दो, हमें कितने लक्षण आसुरी संपदा के हैं और कितने लक्षण दैवी संपदा के? इसका नाम है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब अपने को पढ़ना। जैसे कोई कपड़ा पहनता है, फिर देखता है, मुंह शीशे में देखता है, इसका नाम है मुखाध्याय। मुख का अध्ययन करो, कहाँ गड़बड़ी तो नहीं है, बिंदी ठीक लगी है, बाल ठीक है कि नहीं। पहले बताया साधना, साधना के बाद स्वाध्याय, स्वाध्याय के बाद तीसरा है जीवन निर्माण के लिए संयम, और संयम के बाद है सेवा। बस 4 ये बातें जीवन निर्माण की हैं। जैसे भवन का निर्माण सुंदर हो जाएगा, तो ऐसे जीवन का सुंदर निर्माण हो जाएगा। और जीवन का निर्माण जब हो जाएगा, तो जीवन के निर्माण में फिर पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी, जो जीवन का लक्ष्य। कोई कमी आपको न रहेगी। संसार की दिशा में धन की कमी, भोग सामग्री की कमी, मान की कमी, नाम की कमी, जाने कितनी प्रकार की कमियां आपको परेशान करेंगी, लेकिन जीवन निर्माण होने पर फिर कोई अभाव न खटकेगा। और जहाँ अभाव का अभाव होता है, अभाव का अभाव हो जाता है, वहाँ आनंद की प्राप्ति होती है। याद रखे रहेगा, अभाव का जहाँ अभाव होता है, वहाँ आनंद की प्राप्ति होती है। और अभाव का अभाव संसार के सहारे नहीं होता, धन के सहारे नहीं होता, शरीर के सहारे नहीं होता, परिवार के सहारे नहीं होता। अभाव का अभाव होता है परमात्मा के योग से। अब परमात्मा का योग होता नहीं है ही, ये भी याद रखना। थोड़ा गोद ले लो, बाहर चले जाओ, घर चले जाओ। परमात्मा का अभाव कभी नहीं है। बस यही विवेक आपको प्राप्त करना है। भगवान का नाम लेने वाले, कीर्तन करने वाले, गीता रामायण पढ़ने वाले इतना जान लें कि संसार क्या है और परमात्मा क्या है। मैं जल्दी में इतना ही कहूँगा, परमात्मा उसे कहते हैं जिससे कभी दूरी न हुई है, न भिन्नता हुई है, न होगी। और संसार उसे कहते हैं जिसका योग न हुआ है, न होगा। संयोग हुआ है तो वियोग तो होगा, लेकिन योग नहीं हुआ है संसार का। योग तो परमात्मा का है, होगा नहीं है। परमात्मा के योग का अनुभव करना, इसी का नाम साधना है। सबसे पहले साधना, साधना के बाद स्वाध्याय, स्वाध्याय के बाद फिर स्वाध्याय में क्या पता चलेगा? अपने को अध्ययन करते हुए, अपने को पढ़ते हुए क्या पता चलेगा? रोज रोज सवेरे से शाम तक अपना अध्ययन करो। हमें क्रोध आ गया,
हमारी इधर तेजी आ गई, हमें ये लोभ आ गया, हम देना चाहते थे दे न पाए, ये सेवा करना चाहते थे कर न पाए। जो देवी जो साधक व्यवहार के क्षेत्र में अपने को पढ़ता चलता है, देखो यहाँ ये करना था, ऐसे बोलना था और हम न बोल पाए, ऐसे बोल गए, ऐसे दे गए, ऐसे चल गए, इसका नाम है स्वाध्याय। तो साड़ी का अध्ययन तो आप लोग बड़े कर लेती हो, ठीक है कि नहीं, शिकन तो नहीं है, सिकुड़े तो नहीं है, किसी के देखने में भद्दापन तो नहीं है, इसका नाम है अध्ययन। तो जैसे साड़ी का आभूषणों का अध्ययन, अपने श्रृंगार का अध्ययन कोई नारी करती है, वैसे साधक अपने जीवन का अध्ययन करता है। हमारे जीवन में व्यवहार क्षेत्र में कोई कमी तो नहीं है। कमी कहाँ निकली? जहाँ हम खुद अशांत हो गए, जहाँ हम खुद दुखी हो गए, जहाँ हम खुद उद्वेगित हो गए। बड़ा कठिन है। पूजा कर लेना बड़ा आसान है, घंटे 2 घंटे, नियम से मंदिर हो जाना बड़ा सा आसान है, कीर्तन कर लेना, अखंड पाठ कर लेना, सत्संग कर लेना, सत्संग कोई आयोजन कर लेना, सम्मेलन करा लेना, मंदिर बना लेना बहुत आसान है। लेकिन रोज रोज अपने जीवन का अध्ययन करना बड़े ही विवेकी का काम है। जीवन का ऐसा जो स्वाध्याय करेगा तब पता चलेगा अपनी कमी का, पता चलेगा अपनी कुरूपता का, शरीर की कुरूपता का नहीं, जीवन की कुरूपता का। कहाँ जीवन में कमी है, कहाँ जीवन में सौंदर्य में कमी है। सुंदर दया होनी चाहिए, सुंदर करुणा होनी चाहिए, सुंदर उदारता होनी चाहिए, सुंदर सरलता होनी चाहिए, सुंदर नम्रता होनी चाहिए। और हमारे भीतर आप इतने लोग बैठे हो, जरा बताओ, शरीर में श्रृंगार की कमी तो नहीं है, बड़ा सुंदर श्रृंगार आपके शरीर का है, लेकिन जरा जीवन का दर्शन करो, वहां पर दया पूर्ण है, करुणा पूर्ण है, प्रेम पूर्ण है, उदारता पूर्ण है, सरलता पूर्ण है, नम्रता पूर्ण है, अरे विवेक पूर्ण है, प्रेम पूर्ण है, कोई भी दैवी संपदा कह दो पूर्ण है। ये दैवी संपदा का पूर्ण होना ही जीवन का सुंदर पूर्णता। आप याद रखें शब्द, कभी आप प्रयोग करें। ये सुंदर जीवन की सुंदरता जो मैंने कही, वो साड़ी कपड़े आभूषण से नहीं होती। जीवन का सौंदर्य या जीवन की पूर्णता या जीवन का निर्माण होता है ईश्वरीय गुणों की पूर्णता से। जैसे जैसे ईश्वर के गुण हमें पूर्ण होते जाएंगे, आंशिक तो हमें सब में आ गए हैं। आप दया हैं, जहाँ एक आदमी इतना निर्दयी है कि हत्या करने में नहीं चुकता, छुरे चला देता है, चलते चलते छुरा मार देता है, जंजीर खींच लेता है, जेबें रुपए निकलवा लेता है, ऐसे भी हत्यारे आदमी हैं जिनके भीतर दया का अंश नहीं। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप तो चप्पल भी नहीं चुरा सकते। इसका मतलब जितने अंशों में आपके अंदर दैवी गुण बढ़े हैं, उतने अंशों में बड़ी हम सरल बात बता रहे हैं। आप जितने लोग यहाँ उपस्थित हो, आप में जितने दैवी संपदा दैवी गुण बढ़े हैं, उतने ही अंशों में आप पाप और बेईमानी से बच पा रहे हो। और जहाँ दैवी गुणों की कमी है, वहाँ आप सब लोग भी पाप और अपराध कर जाते हो, चाहे जितना शिक्षा हो, चाहे जितनी विद्या हो, और चाहे गीता पाठ हो, चाहे रामायण पाठ हो, चाहे मंदिर के दर्शन हो। हम लोगों से भी पाप अपराध वहाँ बच जाते हैं। कहाँ? जहाँ दैवी गुणों की कमी है। ये है क्या? स्वाध्याय के द्वारा अपने जीवन के दोषों को न जान पाना। साधक के लिए स्वाध्याय बहुत आवश्यक है। अपना अध्ययन करो। और यहाँ दूसरे का बड़ा अध्ययन होता है। देवरानी ने ऐसा कह दिया, ऐसा हमें देखती है, देव जेठानी ऐसा हमें समझती है, सास हमारी ऐसी है, बहू ऐसी आई है, पति महोदय ऐसे हैं, पत्नी ऐसी है। सब दूसरे का अध्ययन करते हैं और हम कैसे हैं, इस पर बिल्कुल दृष्टि नहीं। सब दूसरे का, हम हजारों का मुख देख सकते हैं, अपना मुख नहीं दिखाई पड़ेगा जब तक आईना न हो। तो जैसे आईना में अपना मुख दिखाई पड़ता है, तैसे प्रत्येक संग में अपना दर्शन होता है। किसके संग से हम पर क्या प्रभाव पड़ा, किस संग ने हमें लोभी बना दिया, किस संग ने हमें मोही बना दिया। आप मोही बने हो ना, और संग न होता तो मोही बनते, संग न होता तो लोभी बनते, संग न होता तो अभिमानी बनते, संग न होता तो कामी बनते, संग न होता तो ईर्ष्या करते, द्वेष करते, निंदा करते, कलह करते, क्रोध करते। बोलो, अकेले कहीं बैठे होते क्या करते? जो कुछ हम लोग कर रहे हैं, जो कुछ हम लोग बने हैं, संग ही के द्वारा तो बने हैं। और इतने विद्वान हो करके हम लोग, बड़ी लंबी चर्चाएं करके भी हम लोग अपना अध्ययन नहीं कर पाते। इसलिए साधना के बाद स्वाध्याय। साधना का तो अर्थ है साधे रहो, साधे रहो। वाणी को साधे रहो, पैरों को साधो, हाथों को साधो, 5 ज्ञानेंद्रियों को, 5 कर्मेंद्रियों को साधो। और साधने के बाद फिर अपना अध्ययन करो, कहाँ न साध पाए। ये है साधक का परम कर्तव्य, कहाँ हम न साध पाए। और जहाँ न साध पाए, रोज रोज इतने भूलें होती हैं कि मन को नहीं साध पाते हो। दुर्भाग्य, घरों में रहते हुए मन को नहीं साध पाते हो, तो क्या जो मन कर चाहता है वही कर उठाते हो। और इतना भी ध्यान ना आया, हम जो कर रहे हैं किसी की सेवा है,
कि अपना सुख का स्वार्थ है। जैसा कि मैं अपने लिए प्रमाण देता हूँ, हमारे पास आने वाले नहीं जानते कि मैं स्वामी जी की सेवा करने जा रहा हूँ कि अपनी सेवा लेने जा रहा हूँ, मैं स्वामी जी की पूर्ति करने जा रहा हूँ कि अपनी पूर्ति करने जा रहा हूँ, मैं दर्शन करने जा रहा हूँ स्वामी जी के लिए कि अपने लिए। तो अपनी खुशी के लिए दर्शन करने आते हो तो हम कहते हैं ये अध्ययन हो गया। कहाँ अध्ययन है? अब आप नहीं जान पाओगे अपनी क्रूरता को, अपने दोषों को। इतनी छोटी छोटी बातों में भगवान की पूजा कर रहे हो, कभी आपने पता लगाया भगवान की पूजा है कि हमारे मन की पूजा? भगवान की प्रसन्नता के लिए हम फूल चढ़ा रहे हैं कि अपनी प्रसन्नता के लिए हम चढ़ा रहे हैं? क्या ख्याल है आपका? सावधान सिर्फ इसलिए किया जा रहा है, आप वर्तमान क्षण को पकड़ें। बड़े संक्षेप में जो कुछ आप साधु के नाम पर करते हैं सो तो करते ही। हमारे महान संतों ने, एक होता है क्रिया प्रधान साधन, एक होता है भाव प्रधान साधन, एक होता है विचार प्रधान साधन, एक होता है प्रेम प्रधान। मनुष्य की बुद्धि की जड़ता के अनुसार साधन बताए जा रहे हैं, बताए गए, लेकिन वर्षों के सत्संग करने वाले लोगों को आज संकेत किया जा रहा है। ऐसा न कोई कहे कि हम जिनके पास बैठे रहे उन्होंने कुछ बताया नहीं। इसलिए आपको केवल जब कभी जरूरत पड़े, प्रातः भी इशारा किया गया था कि तुम्हारे बंधनों का अंत तुम्हारे ही द्वारा होगा। तब जब तुम जान लोगे कि बंधन मेरे बनाए गए, तुम्हारी स्वतंत्रता तुम्हारे ही द्वारा सुलभ हो सकती है। कब जब तुम जान लोगे आरंभ में हम स्वतंत्र थे, लेकिन स्वतंत्रता के कारण जिससे स्वतंत्रता मिली थी उसको भूल करके हम परतंत्र हो गए। कितनी बड़ी भूल चल रही है। इस भूल को अगर आप लोग समझ लें तो साधना क्या है? एक इशारा किया जाएगा तो परमात्मा की प्राप्ति का साधन। परमात्मा कैसे मिलेंगे ये साधन? तुम बाबा बीच में क्या गड़बड़ करने लग जाएगा, तुम्हें देखने लगे। नारायण साधन की बात, परमात्मा की प्राप्ति। लोग कहते हैं भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान कैसे मिलेंगे? कौन से भगवान? कितनी दूर के भगवान? अयोध्या के भगवान की वृंदावन के कि उत्तर के कि दक्षिण के? आपके भगवान पता नहीं कौन से चुन लिए। चुनाव, भगवान का भी हम लोग चुनाव करते हैं, पता नहीं कितने दूर या कितने निकट। लेकिन गुरुजनों के पास जाकर के जब तुम सुनोगे तो तुम्हें दूर के भगवान का पता छीन करके निकट से निकट जो तुम्हारे साथ या जिसमें तुम हो उस भगवान का पता संत बताते हैं।